मैं एक मैराथन टाइप में शॉर्ट में मतलब लगभग कराया था, जिसमें मैंने आपको ई बुक दिखाया था और उसमें मैंने आपको 4 से 5 टॉपिक करा दिया था। ऑलरेडी मैंने 13-14 टॉपिक करा दिए थे, अभी पार्ट नंबर 15 होने वाला है। एंड टॉपिक अपना चाइनीज़ गुड्स वर्सेस इंडियन गुड्स। ये ऐसा टॉपिक है, ट्रेंडिंग का टॉपिक। हमेशा आप जानते हो जब भी कोई इंडिया पे फेस्टिवल आता है, लोग कहते हैं कि इंडियन गुड्स को लाइक एक्सेप्ट करो, चाइनीज़ गुड्स को लाइक मतलब सामान होता है ना, चाइनीज़ गुड्स का मतलब सामान होता है, मतलब विदेशों का बहिष्कार करो, अपने देश की चीज़ों को अपनाओ जिससे अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे आपका स्टेटस वगैरह पे देखते रहते होगे, अपन में ही लोग अपन फिर लोग डालते हैं स्टेटस पे कि हाँ इंडिया की चीज़ें खरीदो, ये दीप खरीदो, भारत में बने हुए दीप खरीदो, ठीक है, और विदेशों का कुछ भी मत खरीदो, स्पेशली चाइनीज़ का, क्योंकि वहाँ का जो होता है क्वालिटी और कंटेंट मतलब वैल्यू, कॉस्ट जिसे बोलते हैं, वो कम होता है। तो अपना टॉपिक यही होने वाला है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इसका लिंक दिया हुआ, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 200+ जीडी के वीडियोज़ एंड एसआरटी डीएफटी सब वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। फिर सेकंड एग्जाम रिलेटेड तो आप डेफिनेटली इस प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियोज़ को देख सकते हो। एज यूजल मैं फिर से बता दूं, मैं आपको टाइप वाइज यहाँ पे बताता हूँ। तो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप सेकंड मुझे बेस्ट लगा है, थोड़ा सा मैं गूगल की हेल्प जरूर लेता हूँ, बट अपने व्यूज़ भी यहाँ पे रहते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पे परफेक्ट रहने वाला है। बस आपको इसमें कंटेंट जो भी आपको बेस्ट लगे, दोनों में से कोई भी एक को नोट डाउन कर लेना, उसे रिवाइव कर लेना, प्रैक्टिस करनी है फ़ोन पर अपने को, अपने आप में सेल्फ में वीडियो बनाना है, और अपने मिरर के सामने बैठ के बोलने की कोशिश करो। और एक बात और, आपको इस टॉपिक के बारे में जो भी पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और एक चीज़ तो ज़रूरी बताओ, अपना अपना इंट्रोडक्शन कमेंट करो, जैसा भी इंट्रोडक्शन हो, जो भी हो, आप जितना भी तैयार कर चुके हो, जो भी इस टॉपिक के बारे में आपको पता हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं। आप वीडियो लीव करके मत जाना, अच्छा नहीं लगे तो स्किप कर सकते हो। अनअकैडमी इंडियाज़ बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स देखने को मिल जाते हैं पढ़ाते हुए। डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हो। आज़ादी एनडीए सेकेंड बैच आपका स्टार्ट हो चुके हैं। एज़ यू नो कि अभी से एनडीए पे गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपकी कोई जानकारी में कोई भी हो तो आपको उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट बैच की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। बाई करते समय यहाँ पे कुछ इस तरह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम को सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे आप टाइम को सेलेक्ट करोगे देन आपसे कोड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको कोड को सेलेक्ट कर लेना होता है। एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे टाइम को सेलेक्ट कर लेना होता है। देन आपसे यहाँ पे नीचे कोड का ऑप्शन आता है। कोड आपको ऑनलाइन D50 डाल देना है, ONLINE D50। जैसे आप ऑनलाइन D50 डालोगे, सामने प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो भी चीज़ें ना समझ में आए मुझे बता देना। दो चीज़ें यहाँ पे कुछ ऑफर है वो भी मैं बता देता हूँ। कोई 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है तो 2 मंथ का फ्री मिल जाता है। कोई 24 मंथ का लेता है तो 4 मंथ का फ्री मिल जाता है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो डेफिनेटली आप ये कर लेना। हमेशा मैं टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ और टाइप सेकंड से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर टाइप फर्स्ट की बात करेंगे। टाइप सेकंड पे हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप जो भी बोलना चाहो यहाँ पे, जो भी अपना बोलना चाहो, स्टार्टिंग पे तो ऐसे ही बोल दो कि सीधा नाम से तो स्टार्ट नहीं कर दो कि दूसरों को संबोधित तो करोगे कि मैं कौन हूँ भाई, हेलो दोस्तों कैसे हो, हेलो साथियों कैसे हो, हेलो भाइयों कैसे हो, कुछ तो बोलोगे ना। तो वो यहाँ पे आप बोलना होता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जयशु सिंह। यहाँ पे आप अपना नाम बोलना, इतने तो समझदार हो ही। आई एम ग्लैड टू पार्टिसिपेट, ये वाला पॉइंट को जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे ऐड करना है। आई एम ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन सच इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक। खुशी हुई है मुझे इसमें पार्टिसिपेट करके। इस टॉपिक में जो अपना टॉपिक है चाइनीज़ गुड्स वर्सेस इंडियन गुड्स, जो अपना टॉपिक है चाइनीज़ गुड्स वर्सेस इंडियन गुड्स। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स स्टार्ट जीडी। मतलब बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बर्बाद किए हुए, अपने सीधा जीडी को, ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आई टोटली, अब यहाँ पे देखो, आप जैसे कि ये कब बोलना होता है, ये आप तभी बोलोगे जब दूसरे कैंडिडेट, ठीक है, तो ये आप तभी बोलोगे जब आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा होगा कि आप दूसरों से एग्री करते हो, तभी तो बोलोगे ना। दूसरे के पॉइंट से एग्री करते हो, जब आपसे आपके सामने कोई बंदा कुछ भी बोलेगा देन आप इस तरह से बोल सकते हो कि हाँ, अगर अपना ये टॉपिक है तो आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो। एज यू नो, जैसे आप सभी जानते हो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर चीपर देन इंडियन प्रोडक्ट्स, कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं चीपर मतलब सस्ते होते हैं। इंडियन प्रोडक्ट मतलब जो भारतीय मतलब सामान होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। जो भी चीज़ें होती हैं उनके कंपेरिजन में चाइनीज़ प्रोडक्ट मतलब सिंपल सी बात है, ईजी होते हैं, मतलब सरल होते हैं, कम रुपए पे होते हैं, लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं और अच्छे प्रोडक्ट। आल्सो चाइनीज प्रोडक्ट्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड हैव न्यू डिजाइन। सो चाइनीज मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि कहीं पे रखे हुए हैं साज सजावट में, तो आपको अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ जी यार ये चीज़ अच्छी लग रही, चलो ये चीज़ बाई कर लेते हैं। एंड हैव न्यू डिजाइन। सो चाइनीज प्रोडक्ट्स मतलब न्यू टाइप के डिजाइंस भी होती हैं। सो चाइनीज प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट अस टुवार्ड्स देम, हमें चाइनीज प्रोडक्ट अपनी उसकी ओर अट्रैक्ट करते हैं। एंड आल्सो इट इज़ अफोर्डेबल टू एवरीवन, और ये सबके लिए अफोर्डेबल भी होता है। दैट्स
कंपेरिजन देन इंडियन, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन पे, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम भाई ये डिस्कस कर रहे हैं कि चाइनीज वर्सेस इंडियन, तो सबके लिए अफोर्ड होते हैं, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं एवरीवन, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर चाइनीज गुड्स। इससे यही मेन रीजन है कि आदमी को मतलब ही नहीं होता, यहाँ लोगों को इससे मतलब ही नहीं होता चाइनीज है कि इंडियन है, बस उनको सस्ता मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड प्रीफर इंडियन गुड्स, हमें प्रीफर करना चाहिए किसी इंडियन गुड्स को एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। नॉट ओनली बिकॉज वी आर इंडियंस, ये रीज़न नहीं है कि हम भारतीय हैं, बट ऑल्सो वी विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दोज कंपनीज, हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, रोजगार दे सकते हैं उन कंपनीज के लोगों को, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर दीज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनते हैं हम उनमें मतलब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। भाई सिंपल सी चीज़ है, जब हम अपनी चीज़ को खरीदेंगे तो उसकी मांग बढ़ेगी तो वहाँ पे लोगों की उसकी मांग बढ़ेगी, तो वहाँ पे बनाने वालों की भी ज़रूरत पड़ेगी, बनाने वालों की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इससे कम होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कुछ लोगों को भर्ती करेंगे तो डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होने लगेगा। सो ये यहाँ पे मेन रीज़न ये बन के आ जाता है। और GDP विल इम्प्रूव, हमारी जो GDP है वो भी सही होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ दैट यू आर वेल फैमिलियर इज इन इंडियन प्रोडक्ट हैव गारंटी और वारंटी। और सबसे जो अच्छी वाली बात यहाँ पे निकल के आ जाती है कि इंडियन प्रोडक्ट होगा कोई भी तो उसकी गारंटी और वारंटी होगी फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, पीरियड, कुछ टाइम, कुछ ना कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ होगा। एंड दे मेक प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट विल स्टे अ लॉन्गर टाइम पीरियड, और वो इस तरह से बनाते ही हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो उनकी ड्यूरेबिलिटी है वो एक थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहे, ठीक है। ये नहीं कि बस चाइनीज़ की तरह लाइट लाए घर पे, मतलब कुछ चमक धमक चल तो रही थी लेकिन घर पे आए आज रात जली सुबह ख़त्म स्वाहा, ऐसा कुछ। टाइम पीरियड एज अ गुड ऑफ क्वालिटी, सो डोंट थिंक अबाउट क्वांटिटी, जस्ट थिंक अबाउट क्वालिटी। क्वांटिटी के बारे में मत सोचो, क्षमता के बारे में किसी का मत सोचो, क्वालिटी के बारे में सोचो कि हाँ ये चीज़ सही है, विच मैटर्स, जो मैटर करती है, जिसकी मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट है। इन नटसेल एक कठिन बात है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज अवर इंडियन इकोनॉमी, अगर हम इंडिया, मतलब एक कठिन समस्या बोल सकते हो, कठिन बात है, ये एक इडियम होता है, ठीक है। अगर इंक्रीज अवर इंडियन इकोनॉमी, अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, एंड वांट टू डेवलप अवर कंट्रीज प्रोडक्ट्स, और अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं, वांट टू डेवलप अवर कंट्रीज प्रोडक्ट्स, अपने देश के प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, देन वी शुड परचेज इंडियन गुड्स, तो हमें इंडियन गुड्स को परचेज करना होगा, ठीक है, करना चाहिए। ओके, सो ये अपना हो गया कुछ सेकेंड टाइप। थैंक यू। तो ये वाला कुछ ज़्यादा बेटर है। आप यहाँ से एक चीज़ आपने सीखी कि चाइनीज़ गुड्स ठीक है, अच्छे हैं, बेटर हैं, और हमें कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सस्ते लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं। एग्जांपल मान लो आप कोई लाइटर लेते हो तो वो चाइनीज़ होगा तो 10 रुपये का मिल जाएगा, इंडियन होगा तो 30 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमें तो लाइटर चाहिए, सस्ता होना चाहिए, क्या ठीक है ना, 30 रुपये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अभी वो वाली सिचुएशन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, टाइप फर्स्ट डिस्कस करते हैं। Hello everyone, I am Anshu. I want to say one thing that about this topic, as you can also add here. All over the Indian people are talking about boycotting of the Chinese goods. All over the Indian, मतलब all over the Indian नहीं, all over the India बोल सकते हो। मोस्टली लोग कहते हैं कि अभी हमें चाइना का सामान बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को बायकॉट कर देना चाहिए, उनके सामान कोई भी ना खरीदो, ऐसा करो वैसा करो। हाउ दिस वर्क प्रैक्टिकली, या मतलब प्रैक्टिकली वर्क करेगा? आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। चाइनीज़ लाइटर अवेल फॉर 10 रुपीज़ दैट द सेम गुड इंडियन कंपनीज प्रोवाइड फॉर 30 रुपीज़। मतलब चाइनीज़ लाइटर जो होता है हमें मिलता है 10 रुपये में, जबकि सेम गुड इंडियन कंपनी, जबकि वही गुड्स होगा यहाँ पे, जबकि वही सामान जो इंडियन कंपनी हमें 30 रुपये का देती है। अब इंडिया पे कितना क्रेज है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रेडमी का कोई भी फ़ोन आता है भाई 9 सेकेंड नहीं लगते, 3-3, 4-4 सेकेंड में जितने भी 10,000 20,000 फ़ोन आते हैं ना, जितने भी वो लोग लॉन्च करते हैं सेकेंड में बिक जाते हैं, क्योंकि एक तो लो कॉस्ट होता है और क्वालिटी अच्छा, क्वालिटी मतलब वहाँ पे ठीक है। इंडिया पे क्या है, माइक्रोमैक्स का फ़ोन थोड़ी कोई चलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ चाइना प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर यूज़ एट लो कॉस्ट। यहाँ पे देखो मेन चीज़ यही है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो हमें लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं, कम प्राइस में मिल जाते हैं। इवन देयर इज अ लो ड्यूरेबिलिटी वी चूज चाइना गुड्स
देन इंडियन गुड्स, जबकि हमें ये पता होती है कि हमें पता होता है लो ड्यूरेबिलिटी कि वो कम समय तक चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम उससे प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका जो होता है लो कॉस्ट होती है और हमें बेटर लगते हैं कि चलो इंडियन गुड्स से बेटर है। ओके, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स पुट देयर, और मैं एग्जांपल अपने दोस्तों का कुछ दे सकते हो यहाँ पे, ये वाला पॉइंट परफेक्ट रहेगा आप सभी के लिए। आप बोल सकते हो कि मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो स्टेटस पे डालते हैं कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, कि चाइना का सामान है उसे बहिष्कार करो, उसे मत एक्सेप्ट करो। हाउ इट इज़ पॉसिबल है, कैसे संभव है प्रैक्टिकली में, या कैसे संभव है? आई डोंट नो, यस इंडिविजुअली मैं जानता हूँ, मतलब मैं या नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इंडिविजुअली इट्स हैपनिंग। लाइक आप जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो तो आप केवल डिसाइड करो कि ठीक है भाई मैं कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं बाई करूँगा, लेकिन यहाँ पे सबको ऐसा करना भाई बहुत मुश्किल है ये यहाँ पे, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट हैपन, ये बहुत मुश्किल है। रिमेंबर वन थिंग दैट इंडियंस थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर, सबसे ज़्यादा मतलब तीसरे नंबर पर निर्यात करने वाला है, ठीक है, उसके बाद निर्यात करने वाला है। इफ चाइना पीपुल कैन थिंक लाइक अस, अगर चाइनीज़ पीपुल हम लोगों की तरह सोचेंगे कि चलो इंडिया का कोई प्रोडक्ट ना लो या चाइनीज़ प्रोडक्ट ही लो या चाइनीज़ प्रोडक्ट ऐसा कर दो वैसा कर दो, इंडियन नीड्स चाइना मार्केट इन द सेम वे। भारत भी चाहता है कि भारत चाहे मतलब उस टाइप का मार्केट क्रिएट किया जाए, ठीक है, नीड मार्केट अलॉट देन वी नीड बॉयकॉट ऑफ चाइना गुड पॉसिबल इंडिविजुअली। वही बात हुई मैंने अभी जो ऊपर बताई कि इंडिविजुअली तो किया जा सकता है, सिंगल तो किया जा सकता है, कुछ लोग तो कर सकते हैं, बट ऑफिशियली सोचो कि सभी लोग कर दें, ऐसा बहुत मुश्किल है। मतलब आप कर सकते हो, लेकिन ये सोचो कि भारत सरकार बंद कर दे, ऐसा कुछ कर दे, तो ये काफ़ी मुश्किल है। आगे, इन इंडिया देयर इज नो ह्यूज प्रोडक्शन विथ ग्रेट इनोवेशंस, ठीक है, इंडियन पीपुल आर ऑलवेज सेटिस्फाइड विद देयर बजट ओनली, जो भारत के लोग हैं वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं भाई, उन्हें अपने बजट से मतलब होता है कि भाई अगर हमें पेन लाना है तो भाई हमें 5 रुपये वाला घर से 10 रुपये मिले, अब एक ब्लैक ले आना एक ब्लू ले आना, ठीक है, तो भाई 10 रुपये मिले तो 5-5 के 2 पेन ले लेंगे। अभी कोई 10 रुपये का पेन केवल ब्लू आ रहा है तो हम क्यों लेंगे, सिंपल सी बात आ जाती है। तो यही एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सुटेबल देखने को मिल जाता है। इंडिया नॉट अ पुअर कंट्री, भारत कोई गरीब देश नहीं है, बट यहाँ के लोग गरीब हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। सो इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। आप अपने पर्सनल जो व्यूज़ होते हैं, कहीं पे मुझसे गलती हुआ हो तो सॉरी, मैंने अपना ट्राई किया कि आपको जल्दी से ज़्यादा बेटर आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।